नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च फर्स्ट में आपका स्वागत करता हूं। 5 जून 2020 आने वाला है। यूट्यूब पे मांद चंद्र ग्रहण या उपछाई चंद्र ग्रहण को लेकर बहुत सारी वीडियो उपलब्ध है। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण से संबंधित ठीक है कह रहे हैं कि अभी 5 जून को चंद्र ग्रहण आएगा, फिर 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण आएगा और ये जो है मांद चंद्र ग्रहण है, इसका प्रभाव बहुत बुरा पड़ने वाला है। ऐसी बहुत सारी कथन जो है यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। ठीक है, इसकी सच्चाई से आपको अवगत कराने के लिए आज मैं इसी कारण से उपस्थित हुआ हूं और बिल्कुल सटीक और सही जो है आपके सामने प्रमाण के साथ ये चीजें मैं आपके सामने उपस्थित करूंगा। ठीक, कि इसका सच्चाई सच क्या है। ठीक, अब देखिए कि 25 मार्च से 2020 से लेकर 12 अप्रैल 2021 तक 3 उपछयी चंद्र ग्रहण और 1 सूर्य ग्रहण होगा। जो सूर्य ग्रहण होगा ठीक है 21 जून को, उसका प्रभाव भारत पर पड़ेगा। ठीक, बाकी इनका प्रभाव भारत पर नहीं पड़ेगा क्योंकि यह उपछयी या मांद चंद्र ग्रहण, इसका प्रभाव कहीं नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम ऐसा कह रहे हैं। ठीक, तो अब इसको जो है इसको ग्रहण की कैटेगरी में नहीं लेना चाहिए। ठीक, अब पहले चंद्र ग्रहण के बारे में बता देना, चंद्र ग्रहण में क्या होता है और ये मांद चंद्र ग्रहण के बारे में बता देते हैं तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएगी। जो चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी से जो किरणें होते हुए ठीक है चंद्रमा की ओर जाती हैं और चंद्रमा उस अपनी कक्षा में गति करता रहता है, तो ठीक है अगर जो छाया बनती है, एक जो है अगर सूर्य को पृथ्वी ढक लेगी तो एक छाया उसके पीछे बन जाएगी और वहां पे अगर चंद्रमा जो है ठीक है वो गति करता है, अगर उसकी वहां पे 2 तरह की छाया होगी, एक विरल छाया हो, एक सघन छाया होगी। विरल छाया का मतलब पूर्णतः छाया नहीं, हल्की फुल्की उसकी रोशनी रुक जाती है। तो ऐसी कक्षा से वो जाए, ऐसे जगह से जाए जहां पे केवल विरल छाया पड़े, ठीक है, और उसमें सघन छाया ना पड़े, ऊपर से निकल जाए, तो ऐसे को बोलते हैं मांद या उपछयी चंद्र ग्रहण। और जहां पे सघन छाया पड़ती है उसको जो है ठीक है चंद्र ग्रहण कहा जाता है। अब जब मांद चंद्र ग्रहण उपछयी चंद्र ग्रहण नाम ही इसका है, अर्थात इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसमें किरणें मलिन नहीं होती हैं इसका। ठीक है, तो अब जो है इसमें यह भी कहा गया है कि सूतक नहीं लगता है। तो जब इसमें सूतक नहीं लगता है, यम नियम नहीं लगता है, ठीक है, तो इस पे किस बात का जो है हम इसे ग्रहण कहें। जो ज्योतिषी है, जो ज्योतिष है, यह इसको जो है ग्रहण की कैटेगरी में नहीं लाता। हाँ, वैज्ञानिक या बाहर के देशों में इसको एज ए ग्रहण कंसीडर किया जाता है, लेकिन इसके ग्रहण का प्रभाव कोई जो है विशेष नहीं बताया गया है। ठीक है, लेकिन जो है हमको बताया जा रहा है, ये नोट कर लीजिएगा, 5 जून 2020, 5 जुलाई 2020 और 30 नवंबर 2020, यह जो है तीन तिथियों में जो है आपके जो है मांद चंद्र ग्रहण लगेगा। ठीक है, इसकी सटीकता के लिए हम आपको बताएं, देखिए राजधानी पंचांग हमारे सामने है। ठीक है, और जो है ठीक है यह दिल्ली से छपता है, इसमें साफ साफ जो है इसमें ग्रहण के बारे में लिखा है। ठीक है, लेकिन जो है यूट्यूब पे बहुत भ्रमित किया, मैं पढ़ के सुनाता हूं। 5 जून 2020 में उपछयी चंद्र ग्रहण होगा, 5 जुलाई 2020 में उपछयी चंद्र ग्रहण होगा, 30 जून 2020 में उपछयी चंद्र ग्रहण होगा। चंद्रमा पृथ्वी की विरल छाया में, ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी की छाया गुजरेगा जिससे मामूली सी चंद्रकांति मलिन होगी। ठीक, वास्तव में ज्योतिष गणित की दृष्टि से इसे ग्रहण नहीं माना जाता। इसे आप जो है भली बात देख लीजिए। ठीक है, यह ठीक है, तो यह बिल्कुल साफ साफ पंचांग में, इसी पंचांग में नहीं बहुत सारे पंचांग में ठीक है दिया हुआ है। ठीक, तो फिर यूट्यूब पे इतने जोशी कैसे कह रहे हैं, ठीक है, जो हमारे पंचांगों में, हमारे जो है ज्योतिष पुस्तकों में इन सब चीज़ों का बहुत ठीक है इसके बारे में बताया गया कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसा क्यों बता रहे हैं कि बहुत प्रभाव पड़ता है? हमको पता है कि लगभग 5 ग्रहण जो है हर वर्ष हो ही जाते हैं, उसमें एक आध का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, एक आध हमारे देश में प्रभावित करता है। ठीक है, तो अब जो है हम इतनी उलझन में क्यों फंसे हुए हैं, इतना क्यों डरवाया जा रहा है, ठीक है, और इसे ज्योतिष का नाम बदनाम हो रहा है। ठीक, तो ये चीजें हैं। ठीक है, इसके जो है नष्टदायक हम नैतिकता देखिए जो बता रहे हैं, हमको पता है, उनको भी पता है कि क्या चीजें सही है क्या गलत है, लेकिन आपके सामने पेश गलत कर रहे हैं क्योंकि उनको यूट्यूब के सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बढ़ाना है, उनको अपना बिजनेस करना है। हाँ, करना चाहिए, लेकिन नैतिकता को खत्म नहीं करना चाहिए। नैतिकता का पतन ज्योतिष का पतन होगा, इसलिए नैतिकता का पतन नहीं कीजिए। जो कुछ कहना हो वो किताबों के माध्यम से, पंचांग के माध्यम से प्रमाणित तौर पे कहा जाए।
या एक मत हो जाए, तभी तो मैं कहता हूं कि इस पे जो है एक काउंसिल बनने की जरूरत है। जो श्रेष्ठ ज्योतिषी हैं उनका एक काउंसिल बनना चाहिए जो सबको गाइड करे, और उन्हीं के सानिध्य में चीज चलनी चाहिए। वरना अफवाहों का दौर है, फेक वीडियो का दौर है, आदमी कहां तक बच पाएगा। जो उलझ जाएगा, जिसका समय खराब होगा, वो उसमें फंस ही जाएगा। तो यह रहा मांद चंद्र ग्रहण का सच्चाई। ठीक है, तो ऐसे ही आपके सामने कभी और कुछ लेके सामने प्रोग्राम आपके सामने उपस्थित होंगे। ठीक है, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।